हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा पर। स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े थे और हम लोग का एक टेंस और बच गया था। जो हमारा टेंस बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख करके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और हमारा टेंस समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो डिफिनेशन है एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में एक सीमा तक जारी रहेगा। यह एक ऐसा एक्शन होगा जो फ्यूचर में एक सीमा तक क्या रहेगा, जारी रहेगा। अगर हम इसका रूल समझने की कोशिश करें तो यह अफर्मेटिव के लिए पहला रूल दिया गया है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। के लिए पहला रूल जो है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आप लोग समझते होंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं आता, लेकिन ऑब्जेक्ट जब भी फ्यूचर आती है वो हमेशा कुछ टाइम के साथ आता है। तो उसी टाइम को हमें जोड़ने के लिए फॉर और फ्रॉम की यूज़ किया जाता है। और बात रही कि हम लोग फ्रॉम का यूज आप लोग नहीं पढ़े होंगे, फॉर और सिंस का पढ़े हैं। सिंस का प्रयोग जो है हम लोग प्रेजेंट और पास्ट में ही करते हैं। जैसे ही हम लोग फ्यूचर में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक हमें यहाँ पे फॉर्म लिखना ज़रूरी था। उसके बाद हमारा टाइम वर्ड आएगा। अगर हम निगेटिव फॉर्म को देखते हैं, कोई भी निगेटिव सेंटेंस आती है हमारे सामने, तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट शैल विल और नॉट हैव बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम प्लस टाइम। ठीक है, अगर हमारे सामने आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव करने का मतलब होता है कि वह हमेशा किसी से क्वेश्चन पूछता है। इंट्रोगेटिव क्या करता है, वह हमेशा किसी से क्वेश्चन करता है। अगर हम इसके रूल को समझने की कोशिश करें तो इसका रूल होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फॉर्म प्लस टाइम। यानी कि कोई भी हमें अगर फ्यूचर एक्शन आ रहा है वह हमेशा टाइम के साथ आ रहा है। अभी हम लोग 3 रूल को देखें, तीनों रूलों में टाइम ही आया है। ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। यहाँ पे जो 2 years लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 2 years लिखा हुआ है, 4 क्यों लगा है? 2 years है, लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं बता रही कि 2 years आज से पिछला 2 years, आज से आने वाले 2 years की बात कर रही है, 2022 के आने वाले 2 years की बात कर रही है। यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं बता रही है, और जब ये निश्चित समय नहीं बताएगी तो वहाँ पे हम 4 का ही यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा टेंस 12 का 12 टेंस कंप्लीट हो गया है और हम लोग हर एक को एग्जाम्पल के द्वारा समझ भी लिए हैं। तो आज हम आप लोग के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं। चलिए आप लोग के साथ मिल करके हम प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने पहला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है सी डैश टू स्कूल एवरी डे। हमें डैश टू स्कूल एवरी डे को देख करके हमें इस टेंस की अगर पता लगानी हो तो हम कह सकते हैं कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन से भी कह सकते हैं कि गोज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। अगर हम इज एम आर के साथ वर्ब में ING हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। तो हमें सेंटेंस पे देखना है कि हमारे सेंटेंस में कौन सा कंफर्टेबल ई है, वर्ब है। अगर हम कहें सी इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे, वह एवरी डे स्कूल जा रही है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम कहें सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वह गोज होगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, गोज होगा। आप लोग भर लीजिएगा यहाँ पे गोज। हम ओनली ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आई डैश वर्क इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 years। हम लोग को 4 देख के ही ये पता चल रहा है कि यह जो है हमारा ये
प्रेजेंट टेंस की बात कही जा रही है, फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस है, ठीक है। जब भी ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की बात कही जा रही है तो उसके मुताबिक से हमारा एम तो होगा नहीं, ऑप्शन हैव बीन बिल्कुल राइट है। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ही कम बिफोर आई स्लीप। हमें बिफोर को ध्यान में जब दिख रहा है, जब हम बिफोर को देख रहे हैं तो यह भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बता रहा है। जब ये हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बता रहा है तो यहाँ पे हमें विल हैव कंफर्टेबल लग रहा है, ना कि हैव, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होने के कारण से हमें विल हैव हमारा सही है, हो सकता है ही विल हैव कम बिफोर आई स्लीप। अगर हम अगला एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, आई डैश स्टेइंग देयर। अगर हमें ऑप्शन से भी देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी बी, दोनों में देखिए बी हमारे को दिखना है। देखिए अगर हम एग्ज़ाम में जाते हैं, हमारे सामने ऑब्जेक्टिव आती है तो हमें ऑब्जेक्टिव किस टाइप से सॉल्व करनी चाहिए ये आप लोग को पता होनी चाहिए। पहले आप चारों ऑप्शन को एक नज़र से देख लीजिए, चारों ऑप्शन में क्या है। जो सफ़ा मैच नहीं करने वाला है उसे आप पहले ही क्रॉस कीजिए, ठीक है। 2 ऑप्शन बचती है, 2 ऑप्शन में आपको कोई एक होगा, 2 ऑप्शन में से आप गलत को छांट लीजिए कि गलत है तो किसके वजह से गलत है, और जो बच गया वो आपका सही होगा। तो हमें बी तो कॉमन दोनों में लग रहा है ऑप्शन में। रहा बात सेल और विल की बात, तो हम जानते हैं बचपन से कि आई के साथ हमें सेल लगता है, इसी के मुताबिक से हमें चौथा में क्या होगा, आई सेल बी स्टेइंग देयर। अगर हम 5वें ऑप्शन की बात करें तो 5वां ऑप्शन हमारे सामने है, यू डैश नॉट चीट हर अगेन। अगर हम यहाँ पे यू के साथ सेल और विल को फिल करना हो तो हमारा यू के साथ हमेशा सेल लगता है, उसके मुताबिक से हमें क्या हो जाएगा, यू सेल नॉट चीट हर अगेन। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो ही डैश नॉट ड्रंक फॉर 10 ईयर्स। अगर हम यहाँ पे ड्रंक फॉर 10 ईयर्स की बात करते हैं तो फोर जो है हमारा एक प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस होने की वजह से यहाँ पे हैज हमारा सही है, हैड नहीं, इसलिए हैड नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा। चलिए हम अगला देख लेते हैं। हमारे सामने अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन कॉमा द ट्रेन लेफ्ट। आप लोग वो टेंस पढ़े होंगे, कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस वाली, कि जो स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, करेक्ट, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन दैट ट्रेन लेफ्ट। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या होगा, तो यह जो है फ्यूचर के होने की वजह से, पास्ट फ्यूचर के होने की वजह से यहाँ पे हैड क्या होगा, हमारा सही होगा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करें, आई शैल हेल्प यू कॉमा इफ़ यू डैश टू मी। अगर हम यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, अगर आप मुझे मदद करेंगे, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगी, इफ़ यदि यू डैश कम मी, ये कम मतलब आना होता है, तो यहाँ पे हमें विल कम तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाला कम भी2 का प्रयोग के रूप में होगा, क्योंकि हैड के साथ क्या होता है, भी2 लगता है, ठीक है। अगर हम अगला देखने की कोशिश करें, चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारे सामने है राम डैश गुन बिफोर यू कम। हमें बिफोर को देख करके ये लग रहा है कि यह भी फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, और फ्यूचर टेंस होने की वजह से यहाँ पे हैड हमारा अपने आप में क्या है, सही है। अगर हम आगे देखने की कोशिश करें, ही टोल्ड मी दैट ही डैश होम। यहाँ पे टोल्ड को अगर हम देखेंगे तो टोल्ड हमारा एक भी2 है, ठीक है। और आप लोग को बताए होंगे कि जब टोल्ड भी2 है तो इसके साथ जो हम आप लोग को बताए थे कि पहला जो टेंस हुआ ही टोल्ड मी, दूसरा टेंस हुआ ही डैश होम, ठीक है, यही हुआ ना, ही डैश होम। जो हमें डैट से जुड़ा हुआ है वह हमारा एक कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो कंजक्शन होने के नाते हम आप लोग को पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पे रूल बताए होंगे कि अगर यहाँ पे भी2 का प्रयोग किया जा रहा है तो यहाँ पे भी वज वर्ग के साथ करनी है, उसके मुताबिक से यहाँ पे वज गोइंग अपने आप में सही है। अगर हम अगला ऑप्शन देखने की कोशिश करें, आई डैश स्कूल बिफोर द बिल्डिंग। अगर हम इसको बिफोर को भी देख करके हम लगा सकते हैं हैड रीच्ड, क्योंकि यह पास्ट की बात कही जा रही है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करें, ही डैश व्हेन ही वाज सो डेड। अगर हम इस डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा वाज स्लीपिंग अपने आप में सही है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, न्यूटन डेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए
कह रहा है कि अगर यहाँ पे न्यूटन की मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल की खोज किसने किए थे, न्यूटन किए थे, डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, डिस्कवर्ड होगा, हैड डिस्कवर्ड होगा। तो यहाँ पे जो हमारा होगा वह तो डिस्कवर्ड होगा, ठीक है। डिस्कवर्ड क्यों होगा, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट कहता है कि कोई भी काम पास्ट में ही समाप्त हो गया, ठीक है। मान लीजिए न्यूटन जी ने लॉ को एक खोजे थे, न्यूटन जी ने इस लॉ को, ग्रेविटेशनल लॉ को क्या किए थे, खोजे थे, वो हमारे पास्ट में ही काम समाप्त हो गया है। अगर हम हैड डिस्कवर्ड इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट का उस एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही पूर्ण रूप से ख़त्म हुआ हो। लेकिन यहाँ पे न्यूटन जी ने जो शुरू किए, जो वहाँ पे ख़त्म हुआ, लेकिन उनका गुणगान अभी भी चलता है, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे हमारा डिस्कवर्ड होगा, न कि हैड डिस्कवर्ड। अगर हम अगला समझने की कोशिश करें, वी डैश इन दिस हाउस सिंस 1919, यहाँ पे हैव लिव्ड है, हैड लिव्ड है। अगर हम इससे समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस, ठीक है, क्योंकि यह अभी भी रह रहे हैं। मान लीजिए हम कहें कि यह अभी भी रह रहे हैं, ठीक है। अगर यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रही है, यह जो हमारे सामने टेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रही है, लेकिन इस टेंस का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पास्ट में कोई काम आरंभ हुआ हो और प्रेजेंट टेंस में जारी हुआ हो। उसके अनुसार से हमारा यहाँ पे हैव लिव्ड क्या होगा, सही होगा। अगर हम आगे देखने की कोशिश करें, आई हैव रिमेंबर माई लेसन, हमारा यहाँ पे हैव रिमेंबर फिलअप हो गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम इसका हिंदी बनाने की कोशिश करें, मैंने अपना पाठ याद कर लिया, मैंने अपना पाठ क्या कर लिया, याद कर लिया। इसका मतलब होता है कि यह वर्तमान से संबंधित है। वर्तमान से कैसे संबंधित है, आप समझ लीजिए। अगर हम कहें कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया, तो मेरा वर्तमान से जो बातें आएगी वह आएगी, मैं अब खेलने जा रहा हूँ, अब आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, अब मुझे पिटाने का कोई डर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हैव के साथ रिमेंबर क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे हैव बीन रिमेंबर गलत होगा, हैड रिमेंबर यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, हैव रिमेंबर सही होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वी डैश टू प्ले द मैच, वी डैश टू प्ले द मैच। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वी गोज टू प्ले द मैच, नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है, गोज तो होगा ही नहीं, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रही है, और आप सेंटेंस भी बनाइएगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगी, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होने के नाते हमें यहाँ पे आर गोइंग लगाना सही होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।